जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी होम साइंस की सीरीज़ क्लास 6 से 12 की जो चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, क्लास 6 से 12 तक की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी होम साइंस की, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने हमारी सारी क्लासेस देखी होगी। नहीं देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। उनके माध्यम से आप स्टार्टिंग से, जहाँ से होम साइंस स्टार्ट होता है, वहाँ से आप क्लास को देख करके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस किया है, जितने भी टॉपिक हैं। और डेफिनेटली अगर आप एक बार इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे, मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आपका होम साइंस से रिलेटेड जो आपका बेसिक है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए जो सीरीज़ हमारी है काफ़ी हेल्पफुल आए। तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए सीरीज़। जो भी आपके डाउट है, आपकी क्यूरी है, वो कमेंट के माध्यम से बताइए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। तो अभी हम फ्रेंड्स, हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अपनी सीरीज़ कंप्लीट की है उससे। देन हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे होम साइंस का जो ब्रांच है होम मैनेजमेंट। जी हाँ, हम स्टार्ट करेंगे होम मैनेजमेंट का जो ब्रांच है हमारा, होम मैनेजमेंट की हमारी बुक हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, गृह प्रबंधन, जो कि सभी होम साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो जो भी हमारे यूपी में निकला है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो हमारा होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन, जो हमारा होम साइंस का एक ब्रांच है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है। तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के बाद। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें और इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकते। चलिए स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 कहता है, अर्थपूर्ण कार्य से कौन से विकसित, ध्यान दीजिए, अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता, यानी कि जो आप मीनिंगफुल वर्क करते हैं उससे उससे किसका विकास नहीं होता, कौन विकसित नहीं होता। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आत्म महत्व, ऑप्शन सी आत्म श्लाघा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो अर्थपूर्ण कार्य से आत्मविश्वास भी विकसित होता, आत्म महत्व भी विकसित होता है, विकसित क्या नहीं होता, आत्म श्लाघा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। क्या कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए नियमित आहार, ऑप्शन बी संशोधित आहार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी संशोधित आहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है, कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न पर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगेन रिपीट करूंगी, कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है। ऑप्शन ए अतिपोषण, ऑप्शन बी लघु पोषण, ऑप्शन सी उत्पादकता, ऑप्शन डी भोजन की कमी। तो कुपोषण के कारण जिसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है वो क्या है, उत्पादकता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया था। ध्यान दीजिएगा, पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया उसको किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए निकोलस एपबर्ट ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी लुई पाश्चर ने। तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया जो है उसको विकसित किसने किया था, लुई पाश्चर ने। ध्यान दीजिएगा, नाम से ही पाश्चुरीकरण और लुई पाश्चर, तो नाम से ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित है। अगेन रिपीट करूंगी, खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित है। क्या संबंधित है। ऑप्शन ए कीटनाशक अवशेष, ऑप्शन बी मिलावट, ऑप्शन सी पशु चिकित्सीय अवशेष, ऑप्शन डी ये सभी। तो खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित क्या है, तो कीटनाशक अवशेष भी है, मिलावट भी है,
पशु चिकित्सीय अवशेष भी है। और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी यानी कि ये सभी क्या है, अदृश्य रासायनिक संकट है खाद्य पदार्थों में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की आयु की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को क्या कहते हैं, शैशवावस्था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था, इट मीन्स इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण। किशोर न्याय क्या है, जो बच्चों की देखरेख और संरक्षण करते हैं। तो किशोर न्याय अधिनियम कब लाया गया, क्या किशोर न्याय, ध्यान दीजिएगा, किशोर न्याय बोला जाए या फिर बच्चों की देखरेख और संरक्षण बोला जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो किशोर न्याय अधिनियम कब लाया गया। ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। तो किशोर न्याय अधिनियम कब लाया गया, वर्ष 2000 में किशोर न्याय अधिनियम लाया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है, क्या ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से बताइए प्राथमिक रंग कौन सा है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लाल। तो प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल रंग जो है प्राथमिक रंग है। हमने पढ़ा था रंग के बारे में। प्राथमिक रंग क्या होता है, जिसमें किसी भी रंग का मिलावट नहीं होता, उसी को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हमने कई तरह के रंग के बारे में पढ़े थे। आप जाइए प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, देखिए आपको इजीली रंग से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर इसमें डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसाक सिंगर कौन से, इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए 5 चक्की ट्रेडल को कब विकसित किया था। जो सिलाई मशीन जिसको पैरों से चला के सिलाई की जाती है, उसका पहली बात आपको पता होना चाहिए विकास किसने किया था, किसने उसकी खोज की थी। तो इसाक सिंगर ने की थी। किसने की थी, इसाक सिंगर ने जो है पैरों वाली मशीन की खोज की थी। बट कब की थी ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए वर्ष 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1849 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 यानी कि 1871 ईस्वी में। तो बताइए इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए 5 चक्की जिसको ट्रेडल कहा जाता है उसको कब विकसित किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1859 यानी कि 1859 ईस्वी में। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको स्टॉप मार्क कर सकते हैं। कई बार एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धुलाई की मशीन के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। धुलाई की मशीन के प्रकार हमने पढ़े थे कितने प्रकार के होते। तो धुलाई की मशीनों के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो धुलाई की मशीनों के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन बी 2 प्रकार के मॉडल हमारे उपलब्ध हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है। क्या भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए अतिथि उद्योग, ऑप्शन बी अतिथि चक्र, ऑप्शन सी अतिथि संरचना, ऑप्शन डी अतिथि क्रम विकास। तो ध्यान दीजिएगा भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी अतिथि चक्र यानी कि गेस्ट साइकिल्स को समझना आवश्यक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है। क्या कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है। ऑप्शन ए मुफ्त उपहार देना, ऑप्शन बी कूपन देना, ऑप्शन सी दामों में छूट, ऑप्शन डी ये सभी। तो कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है, यानी कि जिससे कि जब कई बार
किसी शॉप पे आप देखिए या फिर कोई कंपनी कोई ब्रांड है, उसका जब प्रोडक्ट का जो सेल है वो स्लो हो जाता है, यानी कि उसकी डिमांड पब्लिक में कम हो जाती है, तो कंपनियां क्या करती हैं, ऑफ़र निकालती है ना कि हाँ बाई वन गेट वन फ्री या 50% ऑफ 30% ऑफ, मतलब ऐसे करके ऑफ़र, ये ऑफ़र आपको ऐवी थोड़ी थोड़ी दिए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उस कंपनी का जो डिमांड है वो जो है पब्लिकली कम हो जाता है या फिर डिमांड नहीं होता है, तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को रिस्टार्ट करने के लिए या फिर उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, वो इस तरह के जो है योजना निकालती हैं। जैसे ऑप्शन ए है मुफ्त उपहार देना, जैसे कोई कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीदा उसके साथ इसके साथ ये फ्री अगर आप इसको लोगे। ऑप्शन बी कूपन देना, कूपन दे दिया। ऑप्शन की नेक्स्ट टाइम जब आप खरीदारी कर रहे आओगे तो आपको इतने पे इतना छूट मिलेगा। ऑप्शन सी दामों में छूट दी, जैसे मैंने आपको बताया 30% ऑफ 50% ऑफ, देखते हैं ना सेल्स चलती है। विंटर सीजन जैसे ख़त्म होता है विंटर सीजन की सेल स्टार्ट हो जाती है, समर सीजन जैसे ख़त्म होता है समर सीजन की सेल स्टार्ट हो जाती। क्यों, कोई ऐसी थोड़ी कि बस अब समर सीजन ख़त्म हो गया तो समर्स के कपड़े कोई खरीदेंगे नहीं, अगर उस कंपनी का स्टॉक ज़्यादा आया है तो दुकानदार क्या करेगा, उसके साथ जो है योजना निकाल देता है जिससे कि वो जितने भी प्रोडक्ट लेके आया है वो अच्छे से उसका सेल हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुफ्त उपहार भी देती है, कूपन देती भी है, दामों में भी छूट मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1962 यानी कि 1962, वर्ष 1965 यानी कि 1965, वर्ष 1969 है, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1969 यानी कि 1969, वर्ष 1972 यानी कि 1979, 1972 ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1972 यानी कि 1972। तो बताइए विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा वर्ष 1972 क्या हो जाएगा, यानी कि 1972 इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, वर्ष 1972 यानी कि 1972 में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है। ऑप्शन ए डे केयर सेंटर, ऑप्शन बी नर्सरी, ऑप्शन सी समेकित बाल विकास सेवाएं, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध समाज सेवा कौन सी है। तो डे केयर सेंटर भी है, नर्सरी भी है, समेकित बाल विकास सेवाएं भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे ही आंसर हमारे जो है राइट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो कहता है युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्या युवा वर्ग यानी कि जो हमारे यंगस्टर होते हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी कहता है 8, ऑप्शन डी 2। युवा वर्गों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन डी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो निम्नलिखित में से क्या वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र हैं। इन सारे ऑप्शंस में से बताना है कि वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन ए फैशन चित्रकार बनाना, ऑप्शन बी दृश्य व्यापारी बनना, ऑप्शन सी उद्यमी बनना, ऑप्शन डी ये सभी। तो वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र में फैशन चित्रकार भी आप बन सकते हैं, फैशन के डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं, दृश्य व्यापारी भी बन सकते हैं, उद्यमी बनना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि इन सभी फील्डों में जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है। क्या जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए दृश्य व्यापार डिजाइनर, ऑप्शन बी फैशन डिजाइनर, ऑप्शन सी सेट डिजाइनर, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि ये सारे ही क्या आते हैं
फैशन डिजाइनर की जीविकाओं के अंतर्गत आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होता है? क्या आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होता है? ऑप्शन ए दीर्घ अवधि कार्यक्रम, ऑप्शन बी मध्य स्तरीय अवधि कार्यक्रम, ऑप्शन सी 2 वर्षीय कार्यक्रम, ऑप्शन डी लघु अवधि कार्यक्रम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी लघु अवधि कार्यक्रम के तहत धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? क्या प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? ऑप्शन ए हंसमुख, ऑप्शन बी चिड़चिड़ा, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? ऑप्शन ए हंसमुख होना चाहिए। क्या हंसमुख जो है होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया है? जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया है? तो बताइए ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया? ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है बहुविकल्पीय जो हमने अभी इसकी प्रैक्टिस की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम कर रहे हैं क्लास 12th का, आप कह सकते हो मॉडल पेपर है कि क्लास 12th में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं। आई होप ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय भी हमें बताएं फ्रेंड्स, अपना फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।